अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए ऐना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। देखिए, मैं अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐना मुशायरा को आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ जहाँ उर्दू अदब के प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं आपकी दस्तरस में, आपके मरासिम में, तो मैं फिर इल्तमास कर रहा हूँ कि आप ऐना मुशायरा को बुलाइए। वो बड़ी मेहनतों से, बड़ी काविशों से हमारे प्रोग्रामों को कवरेज करते हैं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी इस पैगाम को वो उर्दू के हवाले से, मुशायरों के जरिए से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार अपने दिल की जानिब से भी, दिल की गहराइयों से भी ऐना मुशायरा को मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन आदाब, मैं वसीम कुरैशी झिंझानवी आपकी खिदमत में ऐना मुशायरा मीडिया के हवाले से फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज आपकी मुलाकात एक हिंदुस्तान के अजीम फनकार नाज़िम मुशायरा, जिसको जनाबे गुलजार जिगर देवबंदी के नाम से तमाम दुनिया जानती है, आपकी खुसूसी मुलाकात जनाब जिगर देवबंदी से कराते हैं। आइए दोस्तों, ऐना मुशायरा के हवाले से आइए आपको लेके चलते हैं जनाब गुलजार जिगर देवबंदी के दौलत कदे पर, आपसे मुलाकात कराते हैं। जनाब गुलजार जिगर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी भाई, बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। सर, आपसे कुछ मालूमात करने के लिए आए हैं। ऐना मुशायरा मीडिया, अच्छा, अशरफ कुरैशी साहब मुंबई से सिर्फ आपसे स्पेशल मुलाकात करने के लिए आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपके देवबंद में तो मुझे कुछ थोड़ी सी जानकारी ये चाहिए आपसे सर, कि उर्दू के हवाले से। जी जी, माशाल्लाह आप तमाम हिंदुस्तान में जो है निज़ामत करते हैं, आपकी शायरी के चर्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी निज़ामत तमाम दुनिया में जो है फैलती जा रही है और अल्लाह ने चाहा, मुझे मालूम हुआ है कि आप माशाल्लाह जो है नेक्स्ट मंथ जो है आप जो है दुबई का दौरा करने वाले हैं। ये इसके लिए आपको पेश की मुबारकबाद। तो मुझे कुछ मालूम करना है जिगर साहब के उर्दू के हवाले से, कि लोगों ने क्या ये ज़बान सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है? नहीं, ऐसा नहीं है वसीम साहब। असल में हमारे हिंदुस्तान की सियासत का बड़ा अजीब व गरीब निज़ाम है। कभी कभी ऐसे हालात और ऐसे मौके भी सियासत की दुनिया में आए हैं कि कुछ लीडर्स ने हमारी इस ज़बान को मुस्लिम और कौमियत की बुनियाद पर इसे मंसूब कर दिया है, जबकि हम अगर उर्दू की तारीख हिंदुस्तान के हवाले से उठाई जाए तो ऐसा नहीं है। उर्दू ज़बान किसी फर्द वाहिद की ज़बान नहीं है, या किसी एक फिरके, एक मजहब, एक धर्म की ज़बान नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। जहाँ जहाँ इस ज़बान में मुसलमानों ने मेहनतें की हैं, वहीं हमारे हिंदू भाइयों ने भी अपनी मेहनत और लगन के साथ इस ज़बान को संवारने, तराशने और इसको बनाने का काम किया। ऐसा नहीं है, ये लोगों की गलतफहमियां हैं और अफवाहें हैं। जी, माशाल्लाह। दूसरी बात, जहाँ तक कि उर्दू का सवाल है कि उर्दू एहतराम इंसानियत की ज़बान है, फ़रोग़ आदमियत की ज़बान है। ये ऐसी ज़बान है कि जो गैरों को अपना बना लिया करती है, दुश्मनों को दोस्त बना लिया करती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी उर्दू के मंच से, उर्दू के डाइस से जब कोई शायर अशार पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अशार नहीं पढ़ रहा बल्कि दो बूंद अपने चुटकी में शहद की लेकर पूरे समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो वो ज़बान है। जी जी जी, बस। अच्छा सर, लोगों ने ज़बानों को मजहब से क्यों जोड़ रखा है, इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में कुरैशी साहब, बात यह है कि लोगों की जो एक सोच का दायरा है वो एक सीमित है, एक महदूद है। वरना मेरी निगाह और मेरे मुशाहिदे और मुताले के मुताबिक सबसे बड़ा दुनिया का जो मजहब है वो इंसानियत है। और इंसानियत से अच्छा और बेहतर मैं समझता हूँ कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। ये लोगों की नादानियां हैं जो किसी भी जबान का ताल्लुक या किसी भी जबान को किसी धर्म या मजहब से मंसूब कर देना, ये उनकी अपनी जाती
अक्ल है और जाती उनका जाविया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मजहब अलग चीज है, जबानें अलग चीज है। हमारे हिंदुस्तान में इतने मजहब कहाँ हैं? 836 जबानें बोली जाती हैं। अब आप देखिए, मजहब 5-7 हैं, तो मजहब को जबान से मंसूब करना कोई दानिशमंदी नहीं है। बेशक। नाजरीन देखिएगा, आपको जिगर साहब ने उर्दू के हवाले से बताया है कि ये जबान हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में जन्मी है, यहाँ फली फूली है और तमाम दुनिया में जो है रक्स कर रही है। तमाम दुनिया में उर्दू ज़बान जो है अपनी मिठास, अपनी चाशनी फैलती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़बान सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुस्तानी ज़बान है, पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। इसके लिए हम जिगर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि कुछ जानकारी उन्होंने हमें उर्दू के हवाले से कही है। मेरे 4 मिसरे हैं, मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ कि कहता हूँ कि सारी ज़बानें लायक ताज़ीम है मगर, सारी ज़बानें लायक ताज़ीम है मगर पहचान खो रहा है तू उर्दू को छोड़ के। सारी ज़बानें लायक ताज़ीम है मगर पहचान खो रहा है तो उर्दू को छोड़ के। और अपना शऊर तूने कहाँ गिरवी रख दिया, अपना शऊर तूने कहाँ गिरवी रख दिया, अंग्रेजी बोलता है तू उर्दू को छोड़ के। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जिगर साहब, शुक्रिया। कुछ थोड़ा सा और आपकी जिंदगी के अंदर हम घुसने की कोशिश करते हैं जी भाई, इजाजत। और मैंने सुना है कि लोग मोहब्बत करके शायर बनते हैं, ऐसा सुना है लोगों से, ये मुहावरा भी है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, पूछते हैं लोग। तो मैं इसलिए आपसे मालूमात करना चाह रहा हूँ कि इंसान शायर जब बनता है तो चोट खा के बनता है मोहब्बत में, या हालात हाजरा से कुछ मुतासिर होके होता है? जरा इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए वसीम साहब, जहाँ तक के आपका सवाल है और आपके सवाल की हकीकतों का ताल्लुक है, तो मोहब्बत एक बड़ा पाकीज़ा लफ्ज है। बेशक। और जिस इंसान के दिल में मोहब्बत की बुनियाद या उसकी इमारत नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो दिल किसी काम का नहीं। वेरी गुड सर। मोहब्बत बहुत खूबसूरत लफ्ज है और वक्त की पेशानी पर जब जब हम अपने शऊर कलम से लफ्ज मोहब्बत लिखेंगे तो यकीनन कोई ना कोई इंसान की जिंदगी में एक इनकलाब बरपा होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी कभी इंसान के दिल में एक ऐसी कसक, एक ऐसा कर्ब, ऐसी चुभन पैदा हो जाती है कि जिसके पेश नज़र उसका जाती शऊर, उसका रुझान और उसकी तवज्जो शायराना अंदाज में सफाए करतास पर गजल की सूरत में उतरना शुरू हो जाती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये अक्सर व बेशतर बहुत से इंटरव्यू हमारे सामने ऐसे आए हैं जो इस सवाल को दोहराया गया है कि क्या शायर मोहब्बत करके शायर बनता है या मोहब्बत बाद में होती है, पहले शायर बनता है। मुख्तलिफ सवालात आते रहते हैं, लेकिन आम तौर से जो देखा गया है वो यही है कि कुछ जिंदगी के ऐसे लम्हात भी होते हैं, कुछ जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जहां इंसान मोहब्बत से मुतासिर होकर कलम उठाना पसंद करता है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, वेरी गुड सर। अच्छा सर, आपके देवबंद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, छोटी सी। जी आपको सहमत दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया में जो है आपका सरजमीन देवबंद जाना जाता है। तमाम दुनिया से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शोरा के हवाले से भी आपका देवबंद तमाम दुनिया में जो है जाना जाता है। तो कुछ देवबंद के हवाले से जी 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 2-4 जुमले नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, हमारे देवबंद की जहाँ तलक के इल्मी हैसियत है वो मैं समझता हूँ कि इतना वजूद रखती है कि देवबंद की सरजमीन को वो फख्र हासिल है कि उसने ऐसे ऐसे फनकारों और उलमा हजरात को जन्म दिया, पैदा किए कि जिनकी उर्दू खिदमात का जिक्र किए बगैर हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। ये हमारे यहाँ सरजमीन देवबंद पे जो अरबी यूनिवर्सिटी है और दारुल देवबंद के नाम से जो जाना जाता है पूरी दुनिया में, यहाँ एक इल्म का वो सूरज है कि जिसकी किरणें पूरी दुनिया में अपने इल्मों, हुनर
और अपनी अहलियत, अपनी अजमतों के हवाले से मशहूर और मारूफ है। इसे पूरी दुनिया दारुल देवबंद के नाम से जानती है। बस ये खुदा का शुक्र है कि आज हम उस सरजमीन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिसको देवबंद कहा जाता है। वाह, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। देवबंद एक ऐसी जगह है कि जो किसी स्टेट या जिले की मोहताज नहीं है, ये कोई तारुफ की मोहताज नहीं, ये अपने आप में खुद एक इतना वजूद और इतनी हैसियत रखता है कि इसको लोग सिर्फ देवबंद के नाम से पहचान जाते हैं। बहुत खूबसूरत, ये बहुत खूब। अच्छा सर, कुछ और सवाल आपकी ज़िंदगी में अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन तक कुछ ये बताइए आप कि माशाल्लाह आप बहुत काफ़ी अरसे से शायरी कर रहे हैं और ख़ुद आप माशाल्लाह मेरी बस्ती में, मैं बचपन से आपको सुनता आ रहा हूँ और आपकी बदौलत मैं भी जो है मंच तक पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा जब तक ज़िंदा रहूँगा। मैं कुछ ये मालूम करना चाह रहा था कि इतने सालों से आप शायरी कर रहे हैं, कुछ आपका दीवान, कोई आपकी किताब आने वाली है तो ज़रा उसके बारे में नाजरीन को बताइए प्लीज़। जी, असल में वसीम साहब, ज़िंदगी के एक मुझे शेर याद आ गया कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। क्या बात है। यकीनन मेरा इरादा किताब का है और इतना मवाद और इतना लिटरेचर मौजूद है कि जिससे किताब तैयार की जा सके, मेरा इरादा है। और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, मैं चाहता हूं कि उन जिम्मेदारियों से फारिग होकर बहुत जल्द मैं दर्द जिगर के उन्वान से एक किताब बिल्कुल शाये होने जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे दोस्तों की दुआएं साथ रहीं और अल्लाह का करम साथ रहा तो यकीनन मेरी किताब बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आएगी। बहुत दर्द जिगर के उन्वान से। देखिए नाज़रीन, दर्द जिगर शाया होने वाला है, दर्द जिगर आपके दिलों तक पहुंचने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीम। आप दुआ कीजिए कि जिगर साहब की ये कोशिशें कामयाब हों। कुछ और सवाल सर आपसे जानना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शोरा हजरात हैं, आजकल के नए शोरा हैं, कुछ कवि हैं, कुछ हमारे उर्दू के शायर हैं, हिंदी के हैं, बहरहाल वो कलमकार है, सब एक ही हैं। कुछ लोग शायर को अल्लाह ने मोहब्बत बांटने के लिए बनाया है, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए बनाया है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो कुछ लोगों ने नफरत शायरी के हवाले से लोगों को झंझोड़ा हुआ है, फ़ज़ाओं में जो है जहर घोला हुआ है अपनी शायरी के हवाले से। तो क्या शोरा को ऐसा करना चाहिए या सिर्फ मोहब्बत बांटनी चाहिए? अल्लाह ने मैसेंजर बनाया, मेरा ऐसा ख्याल है, शायर को नहीं नाज़रीन तक पहुँचाए। नहीं, आपकी बात बहुत दुरुस्त है। असल में जो लोग शायरी के हवाले से दूसरों के जज्बात तो एहसासात को मजलू करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये कोई दानिश्वरी नहीं है। वेरी गुड। हमारा उर्दू का जो मंच है, उर्दू की जो डाइस है, वो एक मोहब्बतों का मरकज है। हम ये चाहते हैं और ऐसा हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारे डाइस से जो जुमला निकले, जो शेर और गजल निकले, उसमें एक मैसेज हो, इंसानियत का पैगाम हो, मोहब्बत की शमा जो हर वक्त रोशन रहे, वो फूल महकते रहें जिनमें वफाएं हो, इंसानियत हो, गंगा जमनी तहजीब की अलामत हो। ये तमाम वो बातें हैं जो इंसानियत से वाबस्ता हैं। मेरा मानना और मेरा मकसद यही है कि एक शायर को खुदा ने एक मैसेंजर की हैसियत से दुनिया में उतारा है और एक ऐसा फन जिसको शायरी कहते हैं, ये बड़ा अजीब व गरीब फन है। खुदादाद सलाहियतें इसमें शामिल हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम पूरी दुनिया को पैगाम मोहब्बत दें अपनी शायरी के वसीले से, शायरी के हवाले से। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया बहुत बहुत जिगर साहब। देखिए नाजरीन, शायर को अल्लाह ने मैसेंजर बनाया है, जिगर साहब की ज़बानी भी आपने सुना है और ये बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत बांटता चला जाए। मोहब्बतों को कारोबार करते हैं शोरा हजरात, तो मेरी तमाम नए शोरा से और पुराने शोरा से भी ये गुजारिश है कि मोहब्बत की शायरी कीजिए और लोगों के दिलों तक राहतें पहुंचाए, मोहब्बतें बांटते जाइए। और मेरी छोटी सी नज़्म है, 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मेरा मशवरा है मोहब्बत करो तुम, मेरा मशवरा है मोहब्बत करो तुम, हसीनों के दिल पे हुकूमत करो तुम,
और जो होगी मोहब्बत तो चाहत भी होगी, लबों पर तुम्हारे सदाकत भी होगी। मोहब्बत से खिलती है कलियां वफा की, मोहब्बत से बढ़ती है अज़मत हया की, मोहब्बत से होती है दुनिया मुनव्वर, मोहब्बत है जीने का अनमोल ज़ेवर। मोहब्बत का गर ये ख़जाना ना होता, ये दुनिया ना होती, ज़माना ना होता। जवां दो दिलों की तमन्ना हुई है, मोहब्बत से पैदा ये दुनिया हुई है। कभी भी ना इससे बगावत करो तुम, कभी भी ना इससे बगावत करो तुम। मोहब्बत पे अपनी इनायत करो तुम, हसीनों के दिल पे हुकूमत करो तुम। मेरा मशवरा है मोहब्बत करो तुम। वाह, बहुत अच्छे वसीम भाई, बहुत अच्छा कहा है। और यही ज़िंदगी का मकसद है कि मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में आम कीजिए। बस यही हमारा मकसद है और यही हमारा मशवरा है अपने दोस्तों के लिए। मैं तमाम शोरा, हिंदुस्तान के तमाम शोरा हजरात से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने कलम को जब जब उठाए वो उसमें पैगाम मोहब्बत हो और पैगाम इंसानियत हो। यही हमारा फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नाजरीन, आज आपकी मुलाकात हमने ऐना मुशायरा मीडिया के हवाले से, मैं वसीम कुरैशी झिंझानवी, जनाब गुलजार जिगर देवबंदी साहब से आपकी मुलाकात कराई और इंशाल्लाह ये पैगाम आप तक बहुत जल्द ऐना मुशायरा मीडिया के हवाले से पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जिगर साहब। अच्छा भाई, शुक्रिया बहुत।